अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत ज़मान पाक में होने वाले इजलास में पंजाब असम्बली की तहलील का फैसला नहीं हो सका। ये बात तय नहीं हो सकी कि जनाब असम्बली की तहलील के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज एडवाइस देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, महीने बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे। किसी भी तरह का कोई इत्तफाक़ राय सामने नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद एक बात पर इत्तफाक़ हो गया और इत्तफाक ये हुआ है कि मुलाकातें और मुशावरती अमल ये जारी रहेगा। ऑल्दो इमरान खान साहब ने यकीनी तौर पर पंजाब असम्बली के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अपोजिशन आई यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनको शिकस्त फाश दे दी है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं, चाहे हुक बाय हुक दी है, बाय क्रुक दी है, चाहे धोखाधड़ी से दी है, चाहे ओरिजिनली दी है। नंबर गेम उन्होंने अपनी ना सिर्फ पूरी कर दी है बल्कि इसको इस्टेब्लिश भी कर दिया है कि वो पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की एडवाइस होगी वो एक लेजिटिमेट हैसियत की हामिल होगी। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है और सवाल ये है कि पंजाब असम्बली की तहलील का ऐलान जो कल किया गया था फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि जनाब एतमाद का वोट लेते ही सुबह हम जो एप्लीकेशन है वो वापस ले लेंगे और फौरी तौर पर दोनों असम्बलियों की तहलील की एडवाइसेस जो हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर्स हजरात को भिजवा दी जाएंगी, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। और इस हवाले से कुछ लोगों का ये मानना है कि कल ज़मान पार्क में जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, उस मुलाकात में इस बात पर इमरान खान साहब ने आमादगी जाहिर की थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब नंबर गेम तुसी पूरे करो, जिस तरह मर्जी पूरे करो, भावें सच्चे करो भावें झूठे करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एतमाद का वोट लेकर हम अपनी एक इखलाकी बर्तरी साबित कर सकते हैं। जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनसे कहा कि जनाब बात आपकी ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ लोगों को कुछ यकीन दहानियाँ करानी होंगी और उन यकीन दहानियों के बाद पंजाब असम्बली की तहलील के फैसले से पीछे हटना पड़ेगा, जिस पर बज़ाहिर इमरान खान साहब ने कल इत्तफाक राय किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। लेकिन उनकी जमात की तरफ से जो अब मौक़िफ़ सामने आ रहा है, उस मौक़िफ़ से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि अब इमरान खान साहब के लिए पंजाब असम्बली की तहलील से पीछे हटना या पंजाब असम्बली की तहलील के फैसले पर कायम रहना, दोनों ही सूरतें बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन हो सकती हैं। क्योंकि आज ज़मान पार्क में पीटीआई की टॉप टीयर लीडरशिप ने का जो इजलास हुआ है, उस इजलास के बाद जो फवाद चौधरी साहब ने मीडिया के साथ मुख्तसर गुफ्तगू की और जब उनसे सवाल पूछा गया इसी हवाले से कि जनाब पंजाब असम्बली कब तहलील होगी, तो उन्होंने कहा कि ये आज भी हो सकती है, ये कल भी हो सकती है। यानी उन्होंने कोई कन्फर्म टाइम फ्रेम नहीं दिया असम्बली की तहलील का। इसका मतलब यह है कि असम्बली की तहलील के हवाले से ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में इख्तलाफात पाए जाते हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई के अंदर दो ग्रुप्स इस वक्त मौजूद हैं। एक है फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, असलम इकबाल साहब, हमाद अजहर साहब, ये वो तमाम लोग हैं जिनका ये मानना है कि असम्बली की तहलील होनी चाहिए। जबकि दूसरे ग्रुप के अंदर परवेज़ खटक साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और इन जैसे कुछ और लोग हैं जिनका ये मानना है कि जनाब असम्बली की तहलील से हम जो है अपने मकसद से हट जाएंगे और उसका नतीजा हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता। लिहाजा अभी हमें पंजाब असम्बली की तहलील को मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए इसको लटकाते रहना चाहिए। जो इजलास था उसके अंदर चूँकि कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन एक बात जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया वो तय है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की आज फिर इमरान खान साहब से मुलाकात है और इम्कान ये है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त ज़मान पार्क में चौधरी परवेज़ इलाही साहब पहुंच चुके होंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे होंगे और इसी मुलाकात के अंदर इसी अहम नुक्ते का जो है वो फैसला होना है कि इमरान खान साहब ने कल जो ज़ुबान दी थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कोई असम्बली ना तोड़ें, उस पर वो उस कमिटमेंट पर वो कायम रहते हैं या उस कमिटमेंट से पीछे हटते हैं। दूसरी जानिब जो पीटीआई के अंदर के लोग हैं, जैसे इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू सामने आया है जो उन्होंने एक वेबसाइट है उर्दू न्यूज़ उसको दिया है इंटरव्यू और उसके अंदर उन्होंने जो असम्बली तोड़ने का फ़ैसला है इमरान खान साहब का और उससे इख्तलाफ कर रही है मुस्लिम लीग काफ, तो उन्होंने इस मामले को डिफेंड किया है। उनका ये कहना है कि ये पीटीआई का फ़ैसला है कि असम्बली तोड़ी जाए, लेकिन अगर हमारे इत्तेहादी ये बात समझते हैं कि हमें असम्बली तहलील नहीं करनी चाहिए तो हमें उनके साथ जंग नहीं करनी चाहिए। हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो अपने इत्तेहादी
हैं उनके ऊपर हमला आवर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये बात जो मैंने आपके सामने रखी है, इसका मतलब ये है कि पीटीआई के अंदर ये सोच डेवलप हो रही है कि असम्बलियां तोड़ना उनके लिए घाटे का सौदा होगा। और आपको ये बात भी याद है कि जब रावलपिंडी में इमरान खान साहब ने असम्बली की तहलील का ऐलान किया था तो उसके बाद लाहौर में उनकी मुलाकात हुई थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, और उस मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनको ये बात बताई थी कि जनाब अगर आप असम्बलियाँ तहलील कर देंगे तो आप रहेंगे कहाँ पर, क्योंकि उसके बाद इस वक्त तो आप प्रोटेक्शन में हैं पंजाब पुलिस की, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की, आपके ऊपर FIA हाथ नहीं डाल रही, आपके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस हाथ नहीं डाल रही। लेकिन कल जब ये छतरी आपके सर से हट जाएगी पंजाब हुकूमत की या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, तो यही पंजाब पुलिस जो इस वक्त आपकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर है, यही आपको डाले में बिठाएंगे और ले जाएंगे, और ये सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा परेशान कुन होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो गुफ्तगू है असम्बली की तहलील के हवाले से, ये किसी हतमी नुक्ते तक नहीं पहुँच पा रही, और यही वजह है कि अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया जा रहा, दावों के बरअक्स के जनाब एतमाद का वोट लेते ही हम असम्बली तो तहलील कर देंगे। दूसरी जानिब मुन्नस इलाही साहब की गैर मौजूदगी और मुसलसल गैर मौजूदगी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हवाले से सवाल उठ रहे हैं। ऑल्दो मुन्नस इलाही साहब ने अपने वालिद के एतमाद का वोट लेने के बाद एक ट्वीट भी किया, और ट्वीट के ऊपर उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि जनाब हमने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है, PDM वाले अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और निकलें। और वो तमाम लोग जो ये दावे कर रहे थे कि हम पंजाब जीत कर जाएंगे, अब वो अपना मुंह लटकाते हुए वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस बात का इजहार किया कि वो सूरत हाल से इररेलेवेंट नहीं है, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी के ऊपर भी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया था उर्दू न्यूज़ में, उसके ऊपर भी उन्होंने इजहार ख्याल किया। उनका ये कहना था कि उनकी काफ़ी देर से मुन्नस इलाही साहब से बातचीत नहीं हुई, मैं हैरान हूँ कि वो तवील दिनों तक बैरून मुल्क में क्यों मुकीम है। और साथ उनका ये भी कहना था कि मैं ये इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि मुस्तकबिल में परवेज़ इलाही समेत दीगर रहनुमाओं पर दबाव डाला जाएगा कि वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। अब ये वो बात है जो मुसलसल हो रही है। इमरान खान साहब ने भी कल इस बात का इजहार किया कि जनाब फ़ोन आ रहे हैं, रेड लाइन लगा दी गई है, काट दी गई है, इस तरह का उन्होंने जिक्र किया, जिसका मतलब ये था कि वो इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। लेकिन सूरत हाल इससे बिल्कुल बरक्स नज़र आई, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल ना होते तो इमरान खान साहब के लिए ये सारी गेम को इस तरीके से उल्टाना मुमकिन नहीं था। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून है, उसकी तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ख़ुद बड़े हैरान परेशान फिर रहे हैं। उनको नहीं समझ लग रही कि हमारे साथ हो क्या गया है, कैसे हो गया है, क्या जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसने कौन सा ऐसा स्टेज सेट किया था जिसके हमें हवा भी नहीं लगने दी और उन्होंने अपना कार्रवाई डाल दी है। और इस सिचुएशन पर लंदन ने भी बहुत ज़्यादा रद्दअमल का इजहार किया है। नवाज शरीफ साहब हों या मरीम नवाज साहिबा हों, उन दोनों की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब के एतमाद का वोट लेने में कामयाबी पर शदीद गुस्से का इजहार किया गया है। और नवाज शरीफ साहब जो अपनी पंजाब की क़यादत है उसके ऊपर उन्होंने गुस्से का इजहार किया है और उनसे ये कहा है कि जनाब इसकी रिपोर्ट दें। और साथ उन्होंने ये भी इजहार किया कि जनाब आप लोग तो कह रहे थे कि 7 बंदे टूट गए हैं, 7 बंदे हमारे साथ राब्ते में हैं और उनके साथ गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर ये बताएं कि वो 7 लोग जो हैं वो असम्बली क्या करने चले गए, वो किस तरीके से वहाँ पे पहुँच गए हैं और किस तरह उन्होंने वोट कास्ट कर दिए हैं, किस तरीके से आपको धोखा दिया है। या तो अब आपने हमारे साथ गलत बयानी की है या आप खुद इतने ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठ गए थे कि आपने कहा कि जनाब अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब जो होना है वो होके रहेगा। उन्होंने कहा जनाब ये वाला तो तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है और इसके ऊपर ये बताया जाए कि जो अरकान असम्बली जो आपके साथ राब्ते में थे उनको प्रॉपर्ली मैनेज क्यों नहीं किया गया। और उसके ऊपर ये जो जवाब एक जो सामने आया है वो भी बड़ा हैरान कुन है। और राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा को जो इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है, ये जो कल रात को जो हाथ हुआ है मुस्लिम लीग नून और PDM गवर्नमेंट के साथ, उसके ऊपर उनका ये कहना है कि जनाब पार्टी कोई इस वक्त क़यादत कोई नहीं कर रहा, ना शहबाज शरीफ साहब के पास टाइम है कि वो चीज़ों को देखें, ना मरीम साहिबा पाकिस्तान में है, ना हमज़ा साहब पाकिस्तान में हैं। तो बताएं कि किसने चीज़ों को स्टीयर करना है। हमारी हद तक जो भी काम थे वो हमने कर लिए, लेकिन जब तक टॉप टियर लीडरशिप ही मौजूद नहीं होगी, हमज़ा शहबाज साहब इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर अगर मुल्क से बाहर चले जाएंगे, जाके बैठ जाएंगे, चुप का रोज़ा रख लेंगे, कोई उनकी तरफ से आवाज़ कलाम सामने नहीं आएगी, कोई उनकी
एक्टिविटी सामने नहीं आएगी। जब वो पाकिस्तान में मौजूद भी थे, लाहौर में भी मौजूद थे, तो वो पंजाब असम्बली के अंदर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लोग उनका इंतज़ार करते रहे कि हमजा शहबाज साहब आएंगे। हमजा शहबाज साहब नहीं आए, जिसके बाद फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जो है वो मौखर करना पड़ा। फिर अचानक पता चलता है कि हमजा शहबाज साहब फ्लाई कर गए हैं लंदन, और लंदन जाके भी नहीं उनकी कोई उगसुगारी, नहीं पता चल रहा कि पाइन कितने गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वजूहात हैं। कोई ना कोई राब्ते का कोई ना कोई सिलसिला तो रहना चाहिए ना। तो इस सिचुएशन के अंदर आप ये बताएं कि अगर कोई बंदा हमारे साथ डील करने के लिए आएगा तो हम उसको कैसे एश्योरेंस देंगे। शहबाज शरीफ साहब पैसे इकट्ठे करने जा रहे हैं, कभी वो जिनेवा चले गए, अभी यूएई चले गए, उससे पहले भी वो गए हुए थे। तो बताएं ना मामलात को हैंडल कैसे करना है। एक कमेटी बना दी थी शहबाज शरीफ साहब ने, और उस कमेटी का कोई इजलास तक नहीं हो सका। तो ये सिचुएशन तो बिल्कुल जो है वो सामने है, और जब तक टॉप लीडरशिप नहीं मौजूद होगी पाकिस्तान में, तब तक इन मामलात को हैंडल नहीं किया जा सकता। आप अगर ये कहें कि पंजाब प्रेजिडेंट बैठ के चीज़ों को हैंडल कर लेगा तो इस तरह मुमकिन नहीं है। बेहतर यह है कि अगर तुसी नहीं आना तो धी नूं भेज दो, मरियम साहिबा को भेज दें, ताकि वो यहाँ पर बैठ के चीज़ों को मॉनिटर भी कर सके और पार्टी का जो बयानिया है वो कोई बन सके। हमें तो ये नहीं पता कि पार्टी की लाइन कौन सी है, कौन सी लाइन को लेकर हमने आगे चलना है। और जो गवर्नर साहब का जो रवैया था उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा जनाब हमें नहीं पता कि गवर्नर साहब ने किस वजूहात की बिना पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के एतमाद के वोट को तस्लीम भी कर लिया और अपना नोटिफिकेशन विड्रॉ भी कर लिया। बीइंग पंजाब प्रेसिडेंट मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि उनको ये हदायत किसने दी हैं, किसके कहने पे ये सब कुछ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो राना सनाउल्लाह साहब का कहने का मतलब है कि हर एक बंदा अपनी अपनी लाइन पे चल रहा है, किसी को कोई मरबूत जो है लाहे अमल है वो नहीं दिया गया। जबकि इसके बरक्स पीटीआई वालों ने बड़ी एक मरबूत हिकमत अमली बनाई, उन्होंने तासुर दिए, बेशक उन्होंने लोग खुद भेजे, वट एवर जो भी सीन था कि जनाब आप लोग रब्ता करें। फिर उसी की बेस के ऊपर उन्होंने फ़ोन कुछ लोगों के बंद करवाए, कुछ लोगों के बारे में खुद इमरान खान साहब ने जिक्र कर दिया कि इन लोगों को पैसों की ऑफ़र हुई है। फिर वो एक प्लान के तहत उन्होंने ये तमाम चीज़ें की हैं, और इस प्लान के तहत ही उन्होंने जो कामयाबी है पंजाब असम्बली में वो हासिल की है। और इसका मतलब ये है कि उन्होंने बड़ी सेंसिबली अपनी पॉलिटिकल गेम प्ले की है, जबकि ये सिर्फ दावों और बड़कों के ऊपर ही रह गए हैं। जनाब असी पंजाब फतह कर लिया, अब हम पंजाब जीत के ही जाएंगे, हम ये करेंगे, ये सिर्फ बड़के लगाते रहे हैं। हकीकत में इनके पास ऐसा कुछ ठोस मवाद मौजूद नहीं था, इनके पास कुछ ऐसे वो चीज़ें मौजूद नहीं थी जिसकी बेस के ऊपर ये कोई हतमी लाहे अमल बना सकते। और ना ही वो जो 7 लोग जिनके बारे में ये दावा किया गया था कि ये हमारे पास मौजूद हैं, इनको उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा, को लुका के रखा, इनको खुला छोड़ दिया। बस ये एक ऐसी मिसमैनेजमेंट है जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से की गई। ऑल्दो कि ये तासुर दिया गया था कि 7 लोगों के मोबाइल फ़ोन बंद हैं, मैंने खुद भी आपके साथ ये आगाह किया था आपको कि 7 लोग राब्ते में नहीं हैं पीटीआई की लीडरशिप के, और ये बात साबित हुई कि वाक़तन वो 7 लोग पीटीआई की लीडरशिप के साथ राब्ते में नहीं थे। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि ये एक प्लान था, पीटीआई का अपना ही एक प्लान था, जिसके ज़रिए खुशफहमी में मुब्तला किया गया नून लीग को कि जनाब 7 लोग ताड़े नाल राब्ते में फ़ोन बंद हो गए। अंदर खाते वो राब्ते में भी मौजूद थे और उस गेम प्लान का हिस्सा भी थे जो उन्होंने सेट किया इनको धोखा देने के लिए। इनको आखिरी वक्त तक इस बात का यकीन ही नहीं था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे। ये इस बात पर जो है वो हैरान थे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कैसे एतमाद का वोट ले सकते हैं। असम्बली में तो 171 लोग हैं, किस वक्त बंदे पूरे हो गए, किस वक्त आए। तो जब इन्होंने देखा कि जनाब असम्बली के अंदर बंदे पूरे हो गए, इनके तोते उड़ गए, इनके रंग उड़ गए। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं जहाँ पे तारड़ साहब यूँ हाथ पे हाथ रख के ये जो है वो अपनी पसलियों पर हाथ रख के खड़े हैं, राना सनाउल्लाह यूँ कायद आज़म बन के बैठे हुए हैं और सबके चेहरे उड़े हुए हैं। हिना परवेज़ की तस्वीर हैं जहाँ पे वो भी बिल्कुल जगह बौंतरे फिर रहे, सब वहाँ पे बौंतरे फिर रहे थे जब उनको समझ लगी कि जनाब गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है। वो टाइम था जब इन्होंने इस बात का फैसला किया कि हमने इसको चैलेंज नहीं करना, हमने बाइकआउट करना है, क्योंकि सुबह हम इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन जब चैलेंज करने का टाइम आया तो गवर्नर साहब ने जो है वो पिटीशन ही वापस
वापस ले ली, उन्होंने वो जो नोटिफिकेशन था वही विड्रॉ कर लिया, नताइज को भी तस्लीम कर लिया। उनके वकील ने कह भी दिया कि जनाब ये जश्न मनाएं, ये जीत गए हैं, जाएं जाके जो मर्जी करें, अब असम्बली तोड़नी है तो तोड़ दें। जब इस किस्म का रद्दमल आएगा तो फिर पता तो ये चल रहा है ना कि किसी जगह पर कोई मरकजी कोई ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं थी नून लीग में जो इन चीज़ों को स्टीयर करती, जो देखती कि मौके के ऊपर हमने क्या फैसला करना है। हर वक्त तो लंदन कॉल नहीं मिलाई जा सकती, और अगर मिलाई भी जा सकती तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको वहाँ से जवाब मिल जाए या फौरी तौर पर कोई प्लान बी बन जाए। प्लान ए नहीं चल सका तो प्लान बी कहाँ बनाना है इन्होंने। उसका मतलब ये है कि ये सिर्फ दर्शनी पहलवान रह गए, और अगर ऐसी ही इन्होंने पॉलिटिक्स की तो यकीन जाने कि इमरान खान साहब इनको अगले इलेक्शन के अंदर ये जो एक कब्ज़ा था ना नून लीग का पंजाब से, वो कब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा और नून लीग भी इधर बिल्कुल वैसे ही फिरेगी जैसे पीपल्स पार्टी फिरती रही है आजकल पंजाब में। यही हाल मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर, जो नए ट्रेंड्स आए हैं, जब आप उससे बिल्कुल लाताल्लुक़ होकर बैठेंगे, पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के तौर पर रोल प्ले करेंगे, तब यही नताइज हैं जो बरामद होंगे। और फिर इन्हीं नताइज को तस्लीम भी करना पड़ेगा, चाहे आप माने या ना माने। इमरान खान साहब ने एक शिकस्त दी है नून लीग को, और नून लीग को अब इस शिकस्त के ऊपर अपना मुंह लाल करने के बजाय ये देखना चाहिए कि इस शिकस्त के असबाब क्या हैं। और वो जो नहीं कहते मुग़ल शहज़ादे शहज़ादियों जैसे, मुग़ल बादशाहों जैसे तर्ज अमल से बाहर निकल कर अवामी अंदाज़ अपनाना चाहिए, अवाम में जाना चाहिए, अवाम को मोबलाइज़ करना चाहिए, हकीकतें उनके सामने रखनी चाहिए, तभी जाके कोई रास्ता निकलेगा। अदरवाइज़ लंदन में बैठ के पाकिस्तान के अंदर इनकलाब नहीं लाया जा सकता। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।